कन्हैया के अश्रु, विदुर जी के अश्रु बात में कृष्ण का दर्शन करते करते, भजन का कंपटीशन करते करते कब रात का भोर 4 बज गया पता ही नहीं चला। भोर हुआ, गंगा स्नान किए और लाइन में लग गए कि कृष्ण इधर से जाएंगे तो उनका दर्शन हो जाएगा। कृष्ण आए लेकिन उनका सिर झुका हुआ था। सुलभा कहती हैं, विदुरानी जी कहती हैं, सुनते हैं हमने तो सुना है भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, लेकिन आज इतने उदास क्यों लग रहे हैं? उदास भगवान का चेहरा अच्छा नहीं लगता भक्तों को। भक्त तो हमेशा भगवान का प्रसन्न चित्त जो है विग्रह देखने की लालसा रखते हैं। विदुर जी कहते हैं, जानती हो यहां दुर्योधन का अन्न खाकर सबका मन पाप से भर गया है और पापी व्यक्ति से भगवान नजर नहीं मिलाते। इसलिए दुर्योधन तो समधी भी है ना, अपने पोतों का विवाह जो है दुर्योधन के पुत्री से भगवान ने किया तो समधी भी है, लेकिन भगवान पांडव का दूत बनकर जा रहे हैं। वहां 56 भोग रखा हुआ है। भगवान चले गए, प्रणाम दोनों ने किया, प्रभु प्रणाम। लेकिन जब सिर झुकाए तो भगवान ने कहा, विदुर जी भक्तिवान भव, विदुरानी भक्तिवती भव। लेकिन जब सिर उठाए तो भगवान सिर नीचे कर लिए। दोनों भगवान की झांकी को हृदय में धारण करके अपने कुटिया में चले गए। जाकर भजन करने लगे। मन में सोचे कि आज भूख नहीं लग रहा है, जो साग बनाए थे ना आज भूख नहीं लग रहा। भोले विदुर विदुरानी क्या जानते कि आज उनके साग को साक्षात त्रिभुवन के मालिक भगवान कृष्ण ही भोग लगाने वाले हैं। वहां गए तो दुर्योधन अपने पक्ष में मिलाने के लिए 56 भोग की व्यवस्था किया। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई, तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए। आरती की वो थाली सजी रह गई, आरती की वो थाली सजी रह गई। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई, तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए। आरती की वो थाली सजी रह गई, आरती की वो थाली सजी रह गई, आरती की वो थाली सजी रह गई। दुर्योधन ने कहा, पधारो कृष्ण, 56 भोग पहले लगाओ, बाद में बात होगी। भगवान ने कहा, पहले बात होगी तब भोग लगेगा। बोलो क्या बात करना है? पांडवों का हिस्सा मैं नहीं मांगने आया, लेकिन उन्हें रहने के लिए 4 गांव तो दे दो। दुर्योधन ने कहा कि एक सुई के नोक के बराबर भी मैं स्थान नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए युद्ध क्यों न करना पड़े। भगवान बोले, तब मैं जहां सुमति नहीं होती है वहां मैं भी नहीं रहता हूं। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। भगवान वहां से जाने लगे
बैठे हुए द्रोणाचार्य आदि सबने प्रार्थना किया, प्रभु हमारे यहाँ चल के प्रसाद। बोले नहीं, हमारा एक भक्त है, वहां मैं जा करके प्रसाद पाऊंगा। और इस प्रकार जो है भगवान क्षण में जा करके विदुर और विदुरानी के दरवाजा को खटखटाने लगे। आज क्या भाग्य है, सात्विकता में कितनी शक्ति है, भक्ति में इतनी शक्ति है कि आज ठाकुर जी आकर द्वार पे खड़े हैं, लेकिन विदुर और विदुरानी भगवान के कीर्तन में ऐसे लगे हैं कि उनको आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, ताली बजाते हुए मेरो है। वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो वो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो जसोदा के छोटे छोटो लाल मेरो है, वो तो जसोदा को छोटो छोटो लाल मेरो है। वो तो श्याम सुंदर नंदलाल मेरो है, वो तो श्याम सुंदर नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ऐसा कीर्तन करते करते बहुत समय बीत गया। जब थोड़ा सा जो है आवाज धीरे हुआ, बोलते बोलते आदमी थक जाता है, विदुर विदुरानी का कीर्तन धीमा हुआ। इतने में भगवान ने जोर से कहा, अरे विदुर चाचा, अरे विदुरानी चाची, मैं कृष्ण कब से आपके द्वार पर खड़ा हूं। विदुर जी ने कहा, ये तो हमारे कन्हैया का आवाज है। विदुरानी ने कहा, आप इतना क्यों जो है ज्यादा सोचते हो, भगवान तो कब का भोग लगाकर द्वारिका चले गए होंगे। लेकिन जब जोर से भगवान ने आवाज दिया, जैसे दरवाजा खोले, विदुर जी विदुरानी चरणों में पड़े। विदुर जी तो चरणों में पड़े, लेकिन विदुरानी सोचती है क्या यह सही में भगवान क्या आ गए। और ऐसा मन पुलकित हो गया। विदुर जी तो कुछ फल लाने जंगल चले गए, विदुरानी अपनी सुधि को भूल गई। खड़े होकर मन में सोच रही है कि मैं सपना देख रही हूं, और खड़े खड़े जो है सोचते सोचते भगवान बोले, लगता है कि मुझे ही आसन लेकर बैठना पड़ेगा। अपने शरीर का भान को सुलभा ने जो है मिटा दिया। किसी प्रकार अपने से भगवान बैठे। विदुरानी केला दिखाई दिया, और केला जो है मन में सोचती है कि मैं जब महामंत्री विदुर जी की पत्नी थी और उस समय ठाकुर जी आते तो मैं सुंदर गाय का जो है खीर है ना बना करके खिलाती, और वहां तो केला ही था। केला लेकर के विदुरानी जैसे ही उस केला को छीलने लगी, मन में विचार आया कि मेरे घर में खीर होता तो मैं भगवान को खीर पवाती, लेकिन खिलाती है केला, और केले का छिलका फेंकना चाहिए तो उस छिलके को भगवान को खिलाती है। और भगवान भी बड़े कौतुकी, भगवान भी दिए हुए भक्त के केले को स्वीकार करते हैं और केले को खाने लगे। केला छील केला फेंके, छिलका भोग लगायो है, तो प्रभु जी प्रेम से पायो है। हो धन धन भाग्य हमारो है, जहाँ प्रभु जी पधारो है। धन धन भाग्य हमारो जहाँ जहाँ भागवत
भगवत जी पधारो है, जहाँ प्रभु जी पधारो है। हो धन धन भाग्य हमारो है, धन धन भाग्य हमारो है। हो देव सब फूल बरसायो है, देव सब फूल बरसायो है, जहाँ प्रभु जी पधारो है। ओ धन धन भाग्य हमारो है, धन धन भाग्य हमारो है। राधे इस प्रकार भगवान बड़े भाव से छिलका पाने लगे, और जैसे छिलका पवा रही थी विदुरानी, उसी समय विदुर जी आ गए और विदुर जी माथा पीटने लगे। एक ही तो इतनी सुंदर भक्ति को प्रदान करने, भक्ति इतनी भक्त, इतनी मेरी भगत पत्नी थी, लेकिन आज ये भी पागल हो गई। आज ये ज्ञान नहीं रहा कि भगवान को केला खिलाना चाहिए या छिलका खिलाना चाहिए, लेकिन भाव भोले भगत भाव के बस में छिलका खा गए विदुरानी के भगवान। भाव नहीं है जिसके मन में, सब ही वृथा ज्ञान, भाव के बस में छिलका खा गए विदुरानी के भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव बिन मिले हैं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। विदुर जी कहते हैं कि अच्छा विदुरानी ऐसे नहीं खिलाया जाता, कोई भी घर में आए तो केला छील छिलका फेंके, केला भोग लगायो है, तो प्रभु जी माथा हिलायो है। कि विदुर जी सही बात बताऊं, जो केला के छिलका में जो स्वाद आ रहा था ना, वो स्वाद इस केले में नहीं है, क्योंकि आपके भाव में परिवर्तन आ गया, भाव में भेद आ गया। विदुरानी जब केला छिलका खिला रही थी तो मैं छिलका खा रहा था, लेकिन खिला रही थी छिलका और स्वाद आ रहा था खीर का। मैं भी मन में सोच रहा था कि ये कैसा चमत्कार है, भगत खिलाता है छिलका और मन में स्वाद आता है खीर का। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखहि तैसी। भगवान कहते हैं विदुर चाचा मुझे बहुत भूख लगी है। भगवान विदुर जी कहते हैं कि प्रभु हमारे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो प्रभु 56 वो खाने वाले, उनको बिना मिर्च मसाला नमक का कोई साग कैसे खिला सकता है। भगवान अपने से साग के पात्र को निकाल करके जैसे ही उस साग का प्राशन किए हैं, भोग लगाए, सारा संसार के जितने जीव हैं सबका पेट अपने आप भर गया। वह डकार लेने लगा, मानो कि बहुत भोजन कर लिया हो, सारा संसार तृप्त हो गया। भगवान तृप्त होकर के भगवान
बहुत प्रसन्न होकर दोनों को भक्ति का वरदान दिए हैं और भक्ति का वरदान दे करके भगवान चले गए। विदुर जी ने सोचा कि अब भगवान का दर्शन ही हो गया तो अब संसार में अब पत्नी को बोले तुम अपना अकेले भक्ति करो, और विदुर जी जो है तीर्थ यात्रा में निकल गए। और तीर्थ यात्रा में निकलते निकलते यमुना के तीर्थ करते करते यमुना वृंदावन के रज को अवधूत वेश बना लिए, सारे रज में लौटने लगे और सुंदर पगड़ी लगा करके अवधूत वेश बना करके वृतानुचेरे हरितोषणानी, अवधूत वेश बना करके और यमुना के पावन पुलिन तट पर बैठ गए। इधर से उद्धव जी जो है बद्रिका आश्रम के लिए जा रहे थे, लेकिन मन में सोचे कि भगवान कृष्ण की पटरानी यमुना महारानी के पास थोड़ी देर बैठूंगा और कीर्तन करके मैं फिर बद्रिका आश्रम चला जाऊंगा। लेकिन जब विदुर जी ने देखा कि ये कोई बहुत भगवान के भक्त आ रहे हैं, लेकिन देखा तो ये तो उद्धव जी हैं, भगवान के मित्र हैं, तो भगवान के मित्र हैं तो भगवान ही हैं। और उद्धव जी ने देखा कि यमुना के तट पर तो ये भगवान के भगत विदुर जी दिखाई दे रहे हैं, भक्त हैं तो भगवान ही समझो। विदुर जी खड़े हो गए और उद्धव जी दौड़े दौड़े दोनों आकर के आपस में जब नेत्र से नेत्र को देखते हैं, प्रेम बढ़ा है, दोनों हंसने लगे और दोनों आकर आपस में मिलने लगे। तो डोंगरे जी का सुंदर भाव यहाँ पर प्रस्तुत होता है। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो भी हंसे 7 करोड़। 4 2 नेत्र विदुर जी का, 2 नेत्र उद्धव जी का, दोनों के नेत्र से नेत्र मिला तो प्रेम हुआ। 4 मिले तो दोनों हंसे तो 32 दांत उद्धव जी का और 32 64 खिले और दोनों ने प्रणाम किया तो 10 और 10 20 हाथ से प्रणाम, 20 रहे कर जोड़ और हरिजन से हरिजन मिले तो रुआ जो है 3.5 करोड़ रोए पुलकित हो गए। यमुना महारानी कल कल बह रही थी, शांत हो गई कि 2 हरि के जन मिले हैं तो जरूर यहाँ पर सत्संग होगा। और पावन जो है उद्धव जी कथा सुनाने लगे। कन्हैया की आंखें हिरण सी नसीली, कन्हैया की छवि दिल उड़ा देने वाली, सलामत किसी का दुपट्टा जो छोड़ा, सलामत किसी का दुपट्टा जो छोड़ा, वो भागी तो कंकड़ से मटकी को फोड़ा, वो भागी तो कंकड़ से मटकी को फोड़ा। वो ग्वालन का मक्खन चुरा करके भागे, वो ग्वालन का मक्खन चुरा करके भागे, बुलाई शिकायत यशोदा के आगे, बुलाई शिकायत यशोदा के आगे। कहा तेरा मोहन सताता बहुत है, कहा तेरा मोहन सताता बहुत है, वो खाता तो फिर भी गिराता 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 बहुत